पार्टी को दिया अंतरात्मा की बात पे। हाँ, अंतरात्मा की बात पे वोट पार्टी डाला। को दिया। देखिए, बड़ा बयान कुलदीप बिश्नोई ने दिया। सबसे पहले सिर्फ खबरें अब तक पर कुलदीप ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। कुलदीप बिश्नोई वोट डाल चुके हैं। लगातार आप तस्वीरें देखिए। कुलदीप बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। ये नहीं कहा कुलदीप बिश्नोई ने कि किसको वोट दिया है। अब सस्पेंस यहां पर बन गया है। कुलदीप बिश्नोई को दोबारा रोकने की कोशिश करेंगे। सर, दोबारा पूछने की कोशिश करूंगा। सर, कुलदीप बिश्नोई बोल नहीं रहे, लेकिन बड़ा बयान कुलदीप बिश्नोई ने दिया कि कुलदीप बिश्नोई ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने नहीं कहा कि उन्होंने अजय माकन को वोट दिया। कुलदीप का बड़ा बयान कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। बिल्कुल अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तस्वीर आप खबरें अभी तक पर देख रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई को भी आपने सुना जिसमें उन्होंने ये कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दिया है उन्होंने। तो अनिल, क्या ऐसे में हम ये मानकर चले कि जिस तरह से जो दावे कुलदीप वत्स ने पहले किए थे कि कुलदीप बिश्नोई को मना लिया गया है और इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा के साथ वो नजर आए थे, तो क्या कांग्रेस की तरफ गए हैं या फिर नहीं, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई जब यहां पर मतदान करने पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खबरें अभी तक पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं और सबसे पहले खबरें अभी तक पर उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही उन्होंने वोट डाला है। अनिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरह से अभी कुलदीप वत्स कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि मना लिया गया है कुलदीप बिश्नोई को, भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी नजर आए थे, तो अब उन्होंने ये कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने वोट डाला है, तो हम ये मानकर चले कि सस्पेंस अभी भी है। देखिए, बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई की तरफ से सिर्फ इकलौता बयान दिया गया। सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई ने खबरें जी जी चले, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनको मेरी आवाज पहुंचे तो अनिल से दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है, कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट डाला है। अनिल, आपको अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो हम ये मानकर चले कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है कहीं ना कहीं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग है और सिर्फ वो खबरें अभी तक के पास है। खबरें अभी तक पर ही कुलदीप बिश्नोई ने इकलौता बयान दिया। सिर्फ खबरें अभी तक से बातचीत में कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट डाला है। कुलदीप बिश्नोई ने जैसे ही वोट दिया वो मुस्कुराते हुए आ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने किसको वोट दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। हमने दूसरा सवाल पूछा, क्या आपने कांग्रेस को वोट दिया, तब भी कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने नहीं बताया कि उन्होंने वोट किसको दिया। अब एक बड़ा सस्पेंस बन चुका है। कुलदीप बिश्नोई किसको वोट देकर आए हैं। कुलदीप बिश्नोई ये नहीं कहा कि उन्होंने अजय माकन को वोट दिया। कुलदीप बिश्नोई ने ये नहीं कहा कि उन्होंने निर्दलीय का वोट दिया है। कुलदीप ने ये नहीं बताया कि वो खाली छोड़ के आए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई ने आखिरकार किसको वोट दिया होगा। जो वहां पर कांग्रेस के एजेंट मौजूद है उन्होंने वोट जरूर देखा होगा कुलदीप बिश्नोई का कि किसको वोट दिया, क्योंकि वोट दिखाना अनिवार्य है इन विधायकों के लिए। अपने पार्टी के जो ऑथोराइज्ड एजेंट है उसको अगर कुलदीप बिश्नोई ने अपने ऑथराइज्ड एजेंट को वोट दिखाया होगा तो संभावना है कि कांग्रेस को वोट दिया होगा। अगर वोट नहीं दिखाया होगा तो वोट रद्द हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई ने किसको वोट दिया। यहाँ की तस्वीरें भी लगातार दिखी और सबसे पहले हमने ये खबर को ब्रेक किया। सिर्फ और सिर्फ खबरें अब तक पर कुलदीप बिश्नोई ने अपना इंटरव्यू दिया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया। अब देखना ही होगा कि कुलदीप बिश्नोई का वोट आखिरकार गया कहां। बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खबरें अभी तक पर इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप बिश्नोई से खबरें अभी तक ने सबसे पहले बात की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डाला है। जब हमारे संवाददाता अनिल मोहन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने कांग्रेस को वोट दिया, तो भी उन्होंने मुस्कुराकर यही कहा कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने वोट डाला है। तो यानी कि कुल मिलाकर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी अभी पिक्चर साफ नहीं है, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। तो ऐसे में हरियाणा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा का चुनाव जो है काफी दिलचस्प हो चला है और अभी एक एक वोट जो है काफी कीमती है, चाहे कांग्रेस के लिए हो। बीजेपी यहाँ पर 100% जीत हासिल कर रही है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं जो इसका जो गणित है वो बिगाड़ने का काम किया। अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। आवाज के हिसाब से मैंने वोट डाला है और वो आगे जीत सही होगी। पार्टी को दिया अंतरात्मा की बात पे। हाँ, अंतरात्मा की बात पे वोट पार्टी डाला। को दिया।
तो मैं कुछ नहीं कहूँ, अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से मैंने वोट डाला है और वो आगे जीत जीत सही होगी। चलो पार्टी को दिया अंतरात्मा की आवाज पे, हाँ, अंतरात्मा की आवाज पे वोट पार्टी डाला। को दिया। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव आप सुन रहे थे कुलदीप बिश्नोई को, जिसमें उन्होंने पहले भी हालांकि कहा था कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही मैं वोट डालूंगा, और जब उनसे खबरें अभी तक ने बातचीत की उस दौरान भी वो यही कहते नजर आए। अब अनिल, जिस तरह से अभी भी पिक्चर साफ नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चला है और एक एक वोट की कीमत जो है वो अब साफ नजर आने लगी है। बिल्कुल, देखिए एक एक वोट की अपनी कीमत है, क्योंकि अगर बात करें कृष्णलाल पंवार 31 विधायकों के साथ वोट के साथ वो जीत रहे हैं, लेकिन जो लगातार तस्वीर भी आप यहाँ से देखते रहिए, हम यहाँ की भी तस्वीरें आपको लगातार दिखाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक वोट की वैल्यू है। कृष्णलाल पंवार यहाँ पर जीत रहे हैं 31 वोट के साथ, लेकिन जो मुकाबला है वो कुलदीप बिश्नोई और जो अजय माकन है कांग्रेस उम्मीदवार, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। अगर इन दोनों की बात करें, 31 वोट कायदे से अजय माकन के पास है, लेकिन उनमें से कितने वोट क्रॉस होते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कितने वोट वहां पर क्रॉस होते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक से बातचीत की है, पहला और सबसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और किसी कहीं बात नहीं की कुलदीप बिश्नोई, सिर्फ हमें बताया है कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट डाला है। और लगा, आपने खुद वो भी इंटरव्यू देखा है, कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि बिल्कुल हंसते हुए नजर आ रहे थे, काफी स्माइल उनके चेहरे पर थी, उनकी तरफ से कहा कि मैंने अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दिया। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब हम संभावनाओं पर जाते हैं। अगर बात करें, हम कार्तिकेय शर्मा की बात करें, कार्तिकेय शर्मा के पास 27 वोट साफ तौर पर देखे जा रहे हैं अभय चौटाला का वोट मिलाकर। अगर कुलदीप भी यहां पर जाते हैं, एक पल के लिए माने अगर कुलदीप भी यहां पर जाते हैं तो 28 वोट हो गए। 29वें वोट की संभावना हम बलराज कुंडू की मान लेते हैं, तब भी एक वोट और वहां पर कांग्रेस का तोड़ना होगा कुलदीप के साथ। अब देखना है कि कुलदीप ने किसको वोट दिया होगा। इसमें एक बड़ी बात यह भी खड़ी होती है कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने अपने अधिकृत एजेंट को वोट दिखाया है। अगर अधिकृत एजेंट को कुलदीप बिश्नोई ने वोट नहीं दिखाया, तब वहां पर डाउट पैदा हो जाएगा कि कुलदीप ने आखिरकार किसको वोट दिया होगा। अब हम उस बात की इंक्वायरी करेंगे, उस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या कुलदीप बिश्नोई ने अपने एजेंट को वोट दिखाया, हम उसकी भी पड़ताल करेंगे। लगातार यहाँ पर तस्वीरें भी आप देखते रहिए कि किस तरीके से नेताओं का यहाँ पर आना जाना है। हमारे सहयोगी है वो यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि कौन कौन नेता यहाँ पे आ चुके हैं। लगातार जो यहाँ पर है नेताओं का आना शुरू हो रखा है, वो हम नेता उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल है। बिल्कुल, लेकिन अनिल, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई थी, भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई साथ देखे गए थे, विस्तारा फ्लाइट में भी साथ में नजर आए थे, तो अब इस पर सस्पेंस ही है कहीं ना कहीं। और दूसरी तरफ हम ये भी मान के चल सकते हैं कि बड़ी राहत नहीं है कांग्रेस को, यहाँ पर अभी भी पेश फंसा हुआ है। देखिए आफ्ताब अहमद यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब अहमद का क्या कहना है कुलदीप बिश्नोई के वोट को लेकर, क्योंकि आफ्ताब अहमद उस वक्त ऊपर मौजूद थे। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब जी, कुलदीप बिश्नोई ने सिर्फ खबरें अब तक पे कहा है कि मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया है। पता नहीं, अब तो उनकी बात है। आप भी ऊपर मौजूद थे, उन्होंने देखिए नहीं, वो अपनी ये बता दीजिए वोट दिखाया उन्होंने, वोट दिखाया, बस ये बता दीजिए। मेरे को नहीं पता। देखिए आफ्ताब अहमद कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, तो इससे एक डाउट पैदा होता है शायद कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट नहीं दिखाया। इससे एक बड़ा डाउट पैदा हो रहा है। अगर वोट दिखाया होता तो आफ्ताब अहमद ठोक कर कह सकते थे कि कुलदीप बिश्नोई ने हमारे एजेंट को वोट दिखाया। अब आफ्ताब अहमद कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इससे अब कहीं ना कहीं सस्पेंस और बढ़ चुका है। इससे ये संभावना लग रही है कि कुलदीप बिश्नोई की तरफ से वोट नहीं दिखाएगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं बताया है। आफ्ताब अहमद ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आफ्ताब अहमद ने इतना ही, कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त नहीं मौजूद था। अगर कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिखाया होता तो आफ्ताब अहमद ठोक कर बता सकते थे कि कुलदीप बिश्नोई ने वहां पर वोट दिखाया है, क्योंकि आफ्ताब अहमद भी जहां पे मतदान हो रहा है, जहां पे वोट पड़ने हैं विधायकों के, सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई पहुंचे, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से सबसे पहले अपना वोट डाला गया। तो अब और ज़्यादा सस्पेंस यहाँ पर पैदा हो गया है। चलिए, तो इस पर नजर बनी रहेगी और अनिल आप बने रहेगा हमारे साथ। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। अब आंकड़े जो हैं वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर से ये कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैंने वोट डाला है। आफ्ताब अहमद से भी हमारे